अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, खुशामदीद विज़डम होराइज़न में। ये वो जगह है जहां हम कुरान के अल्फाज और जदीद साइंस की रोशनी को एक साथ रखते हैं और कायनात के वो राज देखने की कोशिश करते हैं जो आम आँख को नज़र नहीं आते। आज का मौजू शायद आपके दिल को हिला दे, क्योंकि हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो हर दौर में इंसान को हैरान करता रहा है। इंसान और जिन्नात, क्या जदीद फिज़िक्स दूसरे जहान की तस्दीक करती है? सबसे पहले हम देखते हैं कि कुरान करीम जिन्नात के बारे में क्या कहता है। सूरह जिन आयत 1, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि फक़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबन। कह दो, मेरी तरफ वही की गई है कि जिन्नों के एक ग्रोह ने कुरान को सुना और कहा, हमने एक अजीब कुरान सुना है। ये आयत हमें बताती है कि जिन्नात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और हक़ को पहचान सकते हैं। सूरह रहमान आयत 15, व खलक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार। व अल्लाह ने जिन को आग की लपट से पैदा किया। व सूरह ज़ारियात, व मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। यहाँ कुरान दोनों मखलूक़ात को एक साथ रखता है, जो इस बात का सबूत है कि जिन और इंसान दोनों ही आजमाइश के दायरे में हैं। अब साइंस की तरफ आए। जदीद फिज़िक्स हमें बताती है कि कायनात सिर्फ वो नहीं जो हम देखते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि हमारी कायनात के पीछे कई और डायमेंशंस छुपे हुए हैं। मल्टीवर्स हाइपोथेसिस सजेस्ट करती है कि हमारे यूनिवर्स के साथ और भी जहान मौजूद हो सकते हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कायनात का 90% हिस्सा ऐसी चीज़ से बना है जिसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, लेकिन इसके असरात ज़रूर महसूस करते हैं। अब सोचें, अगर साइंस ये मान रही है कि एक हिडन रियलिटी मौजूद है, तो क्या यह कुरान की उस तालीम की तरफ इशारा नहीं जिसे हम आलमुल गैब कहते हैं? कुरान कहता है, खलक़ल जान्ना मिन मारिजिन मिन नार, यानी जिन्नात को आग की लपट से बनाया गया। अब मॉडर्न साइंस कहती है कि प्लाज्मा आग की चौथी हालत है। ये आग की वो शक्ल है जो प्योर एनर्जी की तरह है। प्लाज्मा पार्टिकल्स रोशनी, हरारत और बर्क़ी तवानाई में एग्जिस्ट करते हैं। ये हर तरफ मौजूद है। सूरज, बिजली की कड़क, शोले की अंदरूनी परत। सवाल ये है, क्या जिन्नात इसी प्लाज्मा एनर्जी स्पेक्ट्रम में एग्जिस्ट करते हैं? क्या वो ऐसी फ्रीक्वेंसी पर हैं जो हमारी आँख को नज़र नहीं आती? यही वजह है कि वो हमें देख सकते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख पाते। कुरान सूरह आराफ आयत 27, इन्नहु यराकुम हुआ व कबीलहु मिन हैफु ला तरौनहुम। शैतान और उसकी कौम तुम्हें देखते हैं वहाँ से जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते। इंसानी आँख सिर्फ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम देख सकती है, 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ। इससे नीचे इंफ्रारेड या इससे ऊपर अल्ट्रावायलेट हमें कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन कितने जानदार ऐसे हैं जो वो देख सकते हैं जो हम नहीं देख पाते। मसलन कैट्स और स्नेक्स इंफ्रारेड देख सकते हैं, बीज अल्ट्रावायलेट देख सकते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर हमारी आँख महदूद है तो क्या ये मुमकिन नहीं कि जिन्नात ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एग्जिस्ट करते हों जो हमारे सेंसेस से बाहर है? कुरान में एक और हैरत अंगेज़ आयत है, या माशर अल जिन्न वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुदु मिन अक़तार समावात वल अर्द फनफुदु इल्ला बिस्सुल्तान। इसके लिए 10 बायस जिन्नत ऐसे हैं जो वो देख सकते हैं जो हम नहीं देख पाते। ए जिन व इंस की जमात, अगर तुम आसमानों और ज़मीन के किनारों से निकल कर जा सकते हो तो निकल जाओ, लेकिन तुम ताकत के बगैर नहीं जा सकते। ये आयत इस बात की गवाह है कि इंसान और जिन्नात दोनों कॉस्मिक बीइंग्स हैं। दोनों को लिमिट्स में रखा गया है, लेकिन दोनों को पोटेंशियल भी दिया गया है। यहाँ साइंस का स्पेस ट्रैवल और वर्म होल्स थियरी भी रिलेवेंट हो जाता है। हम सब ने सुना है, नज़र बद, ख्वाब में सच्चे इशारे या किसी जगह अचानक अजीब वाइब महसूस होना। ये सब फिनोमेना मॉडर्न साइंस में अनएक्सप्लेन्ड है। अब क्वांटम फिजिक्स कहती है, क्वांटम एंटेंगलमेंट, एक पार्टिकल यहाँ मूव करे तो दूसरा पार्टिकल फौरन कहीं और रिएक्ट कर जाता है। टाइम और स्पेस की लिमिटेशन यहाँ ब्रेक हो जाती है। यही अनसीन कनेक्टिविटी शायद एक्सप्लेन करती है कि जिन्नात किस तरह इंस्टेंट कम्युनिकेशन और ट्रैवल कर सकते हैं। नासा के मुताबिक
कायनात का 68% डार्क एनर्जी है, 27% डार्क मैटर है और सिर्फ 5% वो है जो हम देखते हैं। तो हकीकत यह है कि हम कायनात का सिर्फ 5% समझते हैं, बाकी 95% हमसे छुपा हुआ है। कुरान सूरा लुकमान आयत 34, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदन वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत होगी। इसी जान को नहीं मालूम कल क्या कमाएगी और किसी जान को नहीं मालूम किस ज़मीन में मरेगी। यानी इंसान का इल्म हमेशा महदूद रहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात को कुरान सुनाया। वाक़या सूरा जिन की तफसीर में मौजूद है। एक सहाबी को रात में पकड़ा गया, बाद में मालूम हुआ वो शैतान था। बुखारी शरीफ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात पर हुकूमत दी गई। सूरा सबा। ये सब रवायात इस बात का सबूत हैं कि जिन्नात हमारी दुनिया के साथ इंटरैक्ट करते हैं। पैरेलल यूनिवर्सेस। हो सकता है जिन्नात हमारे साथ एग्जिस्ट करते हों लेकिन दूसरे डायमेंशन में। फ्रीक्वेंसी थियरी। शायद वो हमारी दुनिया को देखते हैं लेकिन हम उनके स्पेक्ट्रम में दाखिल नहीं हो सकते। प्लाज्मा बीइंग्स हाइपोथेसिस। कुछ साइंसदान कहते हैं कि नॉन कार्बन बेस्ड लाइफ भी पॉसिबल है। नाजरीन, कुरान ने हमें वाज़ेह कर दिया है कि जिन्नात एक हकीकत है, लेकिन साइंस आहिस्ता आहिस्ता इस हकीकत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ये मौजू हमें एक बड़े सबक की तरफ ले जाता है। इंसान का इल्म हमेशा महदूद है और गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम सब मिलकर कुरान और साइंस के राज खोजते रहें।